प्रत्येक महान रचना के मूल में एक गहन उद्देश्य होता है। तो फिर महाभारत, जो मानव इतिहास का सबसे वृहद आख्यान है, उसका जन्म कहाँ से हुआ? क्या ये केवल राजाओं और उनके युद्धों की एक गाथा मात्र है? नहीं, इसका उद्गम, इसका मूल स्रोत तो एक ऋषि के हृदय में जन्मी असीम करुणा में निहित है। तो आज हम महाभारत के उस आरंभ बिंदु की यात्रा करेंगे। एक ऐसी यात्रा जो शस्त्रों के झंकार से नहीं, बल्कि एक परम संत की गहन संवेदना से आरंभ होती है। ये श्लोक हमें सीधे उस युग के केंद्र में ले जाता है, उसकी सामाजिक और आध्यात्मिक दुविधा के मर्म में। इसका भावार्थ है स्त्रियों, शूद्रों और द्विज बंधुओं के लिए, यानी वो लोग जो उच्च कुल में तो जन्मे पर अपने धर्म और कर्तव्यों के पथ से भटक गए थे। उनके लिए तीनों वेदों का ज्ञान श्रुति गोचर नहीं था, अर्थात उसे सुन पाना और समझ पाना भी संभव नहीं था। उनकी बुद्धि, उनकी चेतना कर्म फल के मोह में इस प्रकार उलझ चुकी थी कि उनके श्रेय, उनके कल्याण का कोई भी मार्ग शेष नहीं दिख रहा था। बस इसी एक गहन प्रश्न से प्रेरित होकर परम मुनि व्यासदेव ने केवल करुणावश महाभारत नामक इस महान आख्यान की रचना की। ये कथा उस संधि काल की है जब एक युग का अवसान हो रहा था और आने वाले युग की काली छाया धीरे धीरे संपूर्ण धरती पर फैलने लगी थी। ये वो समय था जब ज्ञान के सूर्य पर एक गहरा ग्रहण लगने वाला था। ये था अज्ञान के युग का आगमन। इस कथा का केंद्र है नैमिषारण्य, एक ऐसी पवित्र तपोभूमि जिसे काल का प्रवाह भी स्पर्श नहीं कर सकता था। एक ऐसे स्थान की कल्पना कीजिए जहां की वायु में केवल मंत्रों का घोष नहीं, बल्कि करुणा और ज्ञान का एक अदृश्य संगम निरंतर बहता था। ये कोई साधारण भूमि नहीं थी, ये वो धुरी थी जहां भारतवर्ष का आध्यात्मिक भविष्य निर्धारित होने वाला था। और इस आध्यात्मिक केंद्र के हृदय में एक महायज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। उसकी स्वर्णमयी ज्वालाएं केवल ऊपर की ओर नहीं उठ रही थीं, वे तो मानो नीले आकाश को छूकर देवताओं तक एक मौन पवित्र संदेश पहुंचा रही थीं। और उस अग्नि से उठता पवित्र धूम्र वो केवल धुआं नहीं था, बल्कि एक दिव्य चंदोवे की भांति, एक सुरक्षा कवच की तरह समस्त वातावरण को अपनी दिव्यता में समाहित कर रहा था। उस यज्ञ अग्नि के चारों ओर 88,000 ऋषि विराजमान थे। प्रत्येक ने श्वेत कौशे वस्त्र धारण किए हुए थे, जो उनकी आत्मा की परम पवित्रता के प्रतीक थे। उनके ललाट पर गोपी चंदन का सात्विक तिलक यज्ञ की उस दिव्य रोशनी में दमक रहा था, मानो प्रत्येक ऋषि स्वयं में एक जाज्वल्यमान प्रकाश का स्रोत हो। ये केवल एक सभा नहीं थी, ये मानवता की संवेद आध्यात्मिक शक्ति का एक जीवंत स्पंदन करता हुआ प्रदर्शन था। किंतु इस दिव्य प्रकाश के क्षितिज पर भी एक घना अंधकार मंडरा रहा था। द्वापर युग अपनी समाप्ति पर था और कलयुग, घोर अज्ञान का युग, अपना भारी और मलिन वर्म पहनकर मानवता की चेतना को ग्रसने के लिए उद्यत था। ये एक ऐसा कवच था जो सत्य के प्रकाश को भीतर प्रवेश करने से रोकता है और आत्मा को उसके अपने ही गहन अंधकार में बंदी बना लेता है। इस आने वाले गहन अंधकार का सामना कौन कर सकता था? केवल वही जिसकी दिव्य दृष्टि समय के पार देख सकती थी। तो अब हम उस महान ऋषि की कथा में प्रवेश करते हैं और उनकी उस करुणामय दृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं, जिसने इस अंधकार को भेदने का मार्ग खोज निकाला। पवित्र सरस्वती नदी के पावन तट पर शम्यप्रास नामक आश्रम में, जहां शीतल जल की कल धारा वेद मंत्रों के सतत उच्चारण से और भी पवित्र हो जाती थी, महर्षि व्यासदेव एकांत में कुश के आसन पर विराजमान थे। उनका स्वरूप साक्षात सात्विक ओज का एक देदीप्यमान पुंज था। उनका प्रत्येक अंग, उनका प्रत्येक स्वरूप उनकी दिव्यता का प्रमाण दे रहा था। उनके श्वेत शौम अंतरीय केवल वस्त्र नहीं, अपितु उनकी विशुद्ध सात्विक ऊर्जा का बाह्य रूप थे। उनके ललाट पर लगा मलयज चंदन का तिलक केवल एक चिन्ह नहीं, बल्कि उनकी उस सर्वज्ञ दृष्टि का प्रतीक था, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ एक ही क्षण में देख सकती थी। तो अपनी उस अद्भुत चक्षुषा से, अपनी उस विशाल और अचूक दिव्य दृष्टि से उस महान ऋषि ने मानवता का कैसा भविष्य देखा। और जो उन्होंने देखा वो अत्यंत हृदय विदारक था। उन्होंने देखा कि ज्ञान का वो महासागर जो वेद थे, भविष्य की पीढ़ियों के लिए धीरे धीरे सूख जाएगा। उन्होंने देखा कि स्त्रियां, श्रमिक और वो लोग
जो अपने कर्तव्य से भटक चुके हैं, वे उस ज्ञान तक पहुंचने में पूर्णतः असमर्थ होंगे। वेदों का ज्ञान, वेदों का सत्य उनके कानों तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि अज्ञान का वो भारी मलिन वर्म उनकी चेतना को पूरी तरह से आवृत कर देगा। इस निराशाजनक दृष्टि के गहन अंधकार में ही व्यासदेव के करुणामय हृदय में एक क्रांतिकारी विचार का उदय हुआ। एक दिव्य प्रकाश कौंधा, अगर लोग वेदों तक नहीं पहुंच सकते तो वेदों को लोगों तक पहुंचना होगा। एक नया मार्ग बनाना ही होगा, संपूर्ण मानवता के लिए एक नया वेद। व्यासदेव के हृदय में एक अगाध पीड़ा की लहर उठी। उन्होंने विचार किया, क्या इन आत्माओं का कभी उद्धार नहीं होगा? क्या परम सत्य केवल विद्वानों के क्लिष्ट मंत्रों तक ही सीमित होकर रह जाएगा? क्या मानवता का एक इतना बड़ा भाग सदैव के लिए इस अंधकार में भटकता रहेगा? और देखिए, वहीं उसी गहन पीड़ा से समाधान का जन्म हुआ। व्यासदेव ने यह अनुभव किया कि अमूर्त सत्य, गूढ़ सिद्धांत शायद साधारण जन के लिए जटिल हो सकते हैं, किंतु कथाएं, कहानियां तो सीधे हृदय में प्रवेश करती हैं। यदि ज्ञान को पात्रों के संघर्ष, उनकी विजय और उनकी पराजय के माध्यम से पिरोकर बताया जाए तो हर कोई उसे समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। और तब उन्होंने एक ऐसे महाकाव्य की कल्पना की जो केवल इतिहास ना हो बल्कि स्वयं पंचम वेद बन जाए, एक ऐसा वेद जो सभी के लिए खुला हो। और इसी महान संकल्प के साथ उन्होंने अपनी लेखनी उठाई और महाभारत की रचना का आरंभ किया। यह केवल एक ग्रंथ नहीं था, यह लोकानुग्रह था, समस्त लोकों पर कृपा करने का एक महायज्ञ। यह एक ऐसा आख्यान था जो राजमहलों के ऐश्वर्य से लेकर युद्ध भूमि की दारुण पीड़ा तक मानव जीवन के हर एक पहलू को अपने भीतर समेट लेता था। महाभारत केवल एक कथा नहीं है, ये धर्म का, अर्थात उस ब्रह्मांडीय विधान का एक जीवंत साकार रूप है। यह दिखाता है कि नियम और विधान केवल पुस्तकों में नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के हर निर्णय में, हर कर्म में प्रकट होते हैं। ये लौकिक विधान का मूर्त रूप है। व्यासदेव ने महाभारत में उन सभी विषयों को, उन सभी भावों को समाहित किया जो एक मनुष्य के जीवन को स्पर्श करते हैं। उन्होंने राजाओं के स्वर्ण किरीट के पीछे छिपी हुई व्याकुलता को उजागर किया। उन्होंने योद्धाओं के भारी धातुओं के वर्म के भीतर धड़कते हुए भय और साहस दोनों का ही सजीव चित्रण किया। व्यासदेव ने विशेष रूप से उन द्विज बंधुओं पर करुणा की जो ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अज्ञान के मटमैले किरीट को धारण किए हुए थे। उनके लिए महाभारत एक दर्पण बन गया। इसमें अश्वत्थामा जैसा एक ब्राह्मण पुत्र अधर्म का साथ देकर अपने कर्मों का दंड भोगता है, और कर्ण जैसा एक महान योद्धा अपनी गलत संगति के कारण अपने ही भाग्य को अंधकार में धकेल देता है। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों को इस महान इतिहास के भीतर ऐसे स्थापित किया जैसे किसी विशाल भव्य मंदिर के गर्भगृह में साक्षात ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो लोग वेदों की जटिलता से दूर हैं, वे भी यशोदा के वात्सल्य और द्रौपदी की शरणागति की कथाओं से अपने हृदय को भक्ति के रस से भर सकें। तो हमने ये देखा कि कैसे महाभारत का जन्म करुणा से हुआ और कैसे ये कथाओं के माध्यम से धर्म की शिक्षा देता है। पर इसका अंतिम उद्देश्य क्या था? इसका अंतिम ध्येय था मानवता को एक उपहार देना, धर्म का एक अभेद्य कवच। कलयुग के अंधकार में जब सत्य और असत्य के बीच की रेखा धूमिल हो जाती है, तब महाभारत एक सात्विक कवच के रूप में कार्य करता है। ये महर्षि व्यासदेव द्वारा निर्मित एक ऐसी आध्यात्मिक ढाल है जो प्रत्येक उस हृदय की रक्षा करती है जो इसे धारण करता है, उसे उस युग के भ्रष्टाचार से, उस काल के प्रभाव से बचाती है। और यह स्मरण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह सब कुछ एक ही मूल भावना से प्रेरित था, कृपा। कृपा मुनिना कृतम। यह कार्य मुनि ने केवल और केवल करुणा से किया। यह कोई व्यक्तिगत सिद्धि या उपलब्धि का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने का एक दिव्य अभियान था कि ज्ञान का प्रकाश इस संसार से कभी भी बुझने ना पाए, चाहे युग कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो जाए। और व्यासदेव की ये योजना सफल हुई। जो लोग अब तक वेदों के शुष्क क्लिष्ट ज्ञान से घबराते थे, वे अब भीम की गदा और अर्जुन के गांडीव की कथाओं में रस लेने लगे। वे इन कथाओं के माध्यम से अनजाने में ही धर्म के गहरे मर्म को समझने लगे और भक्ति के अथाह सागर में गोते लगाने लगे। और अंत में ये महान आख्यान हमें एक अंतिम परम सत्य सिखाता है। सच्ची विजय युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर होती है।
और ये तब होती है जब हमारा अहंकार, हमारा स्व इस विराट लोक कल्याण की भावना में पूर्णता विलीन हो जाता है। व्यासदेव का सबसे महान कार्य, ये महाभारत, स्वयं इस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये अज्ञान पर करुणा की अंतिम विजय थी।